महिला घबरा कर रुक गई। पति के अंतिम संस्कार में पहनी हुई शर्ट जो उसने खुद आग के हवाले होते देखी थी, वो अब कैसे उसके घर में वापस आ गई। अचानक ही उसे पिछले कुछ दिनों में हुई अजीब घटनाएं याद आने लगी। कुछ दिन पहले वह एक बुरे सपने से जाग गई थी। सपने में पति लौट आया था, लेकिन हकीकत में उसे गुजरे 7 दिन हो चुके थे। सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बेड साइड टेबल पर एक अंगूठी रखी थी। पहले तो उसे लगा ये उसकी अपनी शादी की अंगूठी है, पर जब उसने हाथ देखा, उसकी अंगूठी तो वही थी। ये तो उसके पति की अंगूठी थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद उसकी ये अंगूठी हाथ से उतार कर देखी थी। और फिर उसे आग के साथ इसी बीच उसकी बेटी दौड़ती हुई आई। मम्मी, पापा वापस आ गए, जल्दी चलो। वो भागकर बच्ची के कमरे में पहुंची। बेटी ने मासूमियत से कहा, पापा मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे और उन्होंने मुझे गले लगाकर माथे पर किस किया। महिला ने बेटी को समझाया कि वो बस पापा को बहुत मिस कर रही है, इसलिए ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन तभी उसे पति का पसंदीदा परफ्यूम कमरे में महकता महसूस हुआ। नहीं, ये तो उसकी सारी चीजें उसके साथ ही जला दी थी। तो फिर ये खुशबू? बेटी बार बार कह रही थी, पापा यही है। महिला ने डरते डरते पर्दे की तरफ देखा। सच में वहाँ एक परछाई सी नजर आई। हिम्मत करके उसने पर्दा खींचा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद हम दोनों ही ज्यादा दुखी हैं, इसलिए ये सब दिख रहा है। उसने खुद को समझाया और बेटी को सुला दिया। लेकिन जैसे ही उसने मेज पर रखी अंगूठी उठानी चाहिए, वो गायब हो चुकी थी। तभी दीवार से उनकी शादी की फोटो फ्रेम गिरकर जमीन पर आ गई। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह जब वह उठी तो देखा शादी की फोटो दोबारा दीवार पर लगी हुई थी। क्या ये सब बस एक सपना था? वो रसोई में गई और दूध का गिलास लिया। बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जब लौटी तो देखा गिलास में दूध की जगह कॉफी थी। ये तो सिर्फ उसे ही पसंद थी। पर अब डर का एक और झटका उसके शरीर में दौड़ गया। तभी एक लॉटरी ऑफिस का आदमी उसके दरवाजे पर आया। मैम, आपके पति ने $10 लाख की लॉटरी जीती थी। आपको आज रात 12 बजे तक वेस्ट हिल रोड 444 पर आकर दस्तखत करने हैं। महिला दंग रह गई। वेस्ट हिल रोड, 4 अप्रैल। उसी दिन तो उसका अंतिम संस्कार हुआ था। रात को वो उस पते पर पहुंची, पर वहाँ तो कब्रिस्तान था। पीछे देखा तो जो सफाई कर्मी अभी खड़ा था वो भी गायब था। उसका डर अब पैनिक में बदल चुका था। तभी उसकी दोस्त एमा वहाँ पहुंची। जूलिया, इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? एमा, लॉटरी ऑफिस के बंदे ने कहा था कि जॉन ने 4 अप्रैल को टिकट खरीदा था और उसने मेरे लिए कार्ड छोड़ा, पर यहाँ तो कब्रिस्तान है। एमा ने कहा, ये किसी का मजाक है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। पर जूलिया को पूरा यकीन था कि जॉन वापस आ गया है। उसने बेटी की बात भी उसे बताई। दोस्त ने सुझाव दिया कि घर में सीसीटीवी लगवा लेते हैं। रात को फिर उसे लगा कोई घर में आया है। वो डरते डरते उठी, बेटी के कमरे में जाकर देखा बच्ची आराम से सो रही थी। फिर उसने मोबाइल से सीसीटीवी देखा। अपने कमरे के पर्दे के पास एक इंसानी परछाई साफ दिख रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोबाइल हाथ से गिर गया। डरते हुए वो बोली, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने कांपते हाथों से एमा को कॉल किया। एमा, जल्दी आओ, यहाँ कोई है? थोड़ी देर में एमा वहाँ पहुंच गई। दोनों ने कमरे की तलाशी ली, पर अंदर कुछ नहीं था। मैंने खुद देखा था, वही था जॉन। जूलिया ने कांपती आवाज में कहा। दोस्त ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर उसमें सिर्फ जूलिया ही दिख रही थी, कोई और नहीं। जूलिया, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, चलो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। बेटी भी उठकर बाहर आ गई। माँ की हालत देखकर वो डर गई। एमा ने बच्ची को प्यार से उसके कमरे में भेजा। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जूलिया की आंखों में आंसू थे। कहीं सच में मेरी मानसिक हालत तो खराब नहीं हो गई? एमा ने कहा, छोड़ो ये सब, चलो तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। वो वॉशरूम में चली गई। इधर जूलिया की नजर अलमारी पर पड़ी। वही कपड़े जो जॉन ने दफनाते वक्त पहने थे वो अलमारी में लटके हुए थे। क्या आप होते तो इन संकेतों को सच मानते या दिमाग का खेल?